हमीरपुर के लंबलू मैदान में हिमाचल योगासन स्पोर्ट्स जिला हमीरपुर की ओर से महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा, सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, नादौन के पूर्व प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री, भोरंज से डॉक्टर अनिल धीमन और महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना चौहान समेत कई नेता मौजूद रहे। आप आलम देखिए, 3 सालों से 2023 में कितने लोग मर गए, कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण हुआ, 2024 में हुआ और 2025 में। अब तो आपके सामने हमेशा एक ही बात को लेकर के कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ जयराम ठाकुर की वजह से, जैसे कि आपकी ओर से तो बहुत फायदा हुआ। हमने गारंटी दे रखी है, बोलते हैं मोदी जी पैसा नहीं दे रहे। क्या मोदी जी को पूछ करके दी थी गारंटी? अगर गारंटियां 10 गारंटियां दे रखी है तो पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन हम 5 साल हिमाचल प्रदेश में सत्ता में रहे, लेकिन गारंटी के बिना हमने काम किया। ना चुनाव से पहले गारंटी दी, ना चुनाव के बाद गारंटी दी। हमने सेवा की, काम किया 5 साल तक। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश की हर आपदा के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने तंज कसा कि सुक्खू सरकार बनने के बाद हिमाचल में सिर्फ आपदाएं ही आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा, लेकिन क्या गारंटियां देने से पहले प्रधानमंत्री से पूछा था? जयराम ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा ने अपने शासनकाल में जनता की सेवा की, न कि झूठी गारंटियां दी। चाहे वो पंचायत का दूसरा हिस्सा, पंचायत के सारे मेंबर्स ने, उप प्रधान ने, बीडीसी मेंबर ने लिखित रूप से लिख कर दे दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, एनओसी दे दिया। लेकिन प्रधान जी ने शायद नहीं दिया। मुझे मालूम नहीं प्रधान जी यहाँ हैं कि नहीं है, कहाँ होते हैं मुझे मालूम नहीं। प्रधान जी आपका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा, हो ही गया, और कार्यकाल सुक्खू जी का भी पूरा हो रहा। और जो अधिकारी इस काम में लगे, मैं आशीष जी को याद करा रहा था कि आप नोट कर लें कौन अधिकारी है जिस अधिकारी ने आपको आज के कार्यक्रम की स्थान की अनुमति नहीं दी। ये नोट करके रखें। कार्यक्रम की प्रबंधक स्वाति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। हम भारत माता की जय तो करते हैं, लेकिन केवल जय करने से जय नहीं होती। हमने इस भारत माता से बहुत कुछ लिया है। अब हम इस उम्र में हैं कि हमारा भारत माता को कुछ देने का कर्तव्य बनता है, और इसलिए हमने यहाँ पे अस्मिता विमेन लीग का आयोजन कराया, ताकि जो हमारी महिला शक्ति है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। क्योंकि एक महिला हमारे घर की नींव होती है। अगर महिला स्वस्थ होगी, महिला शक्तिशाली होगी, तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी शक्तिशाली होगी, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से। आप देख रहे हैं नशा कैसे बढ़ रहा है, और इस नशे से सिर्फ एक चीज दूर कर सकती है। हमारे जीवन में मुझे लगता है केवल 2 नशे होने चाहिए, एक ईश्वर के नाम का, दूसरा योग का। इस मौके पर हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप है, योजनाएं बंद कर दी गई है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए लाई गई योजनाओं को भी बंद कर दिया गया है। उस समय जब हमने हर जगह कहा ये नालायक सरकार है, हम इसके साथ नहीं, इसके भागीदारी बन सकते, हम लोगों ने जो सरकार के विरुद्ध राज्यसभा की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो हमने हर मन से कहा कि इनके साथ अगर रहे तो हम भी इस जो ये बेड़ा गर्क चला हुआ प्रदेश का, तो हम भी इसके भागीदारी बनेंगे। हमने फैसला लिया कि इनके साथ नहीं चलना है, और हमीरपुर की जनता का धन्यवाद जो उस फैसले को उन्होंने सिरांकों पे बैठाया। आज पूरे प्रदेश में जो हालात है वो आप सब भली भांति देख रहे हैं। पूरे प्रदेश में सरकार की क्या हालत है, जितने विकास कार्य हैं ठप पड़े हैं। जितना भी काम, जो भी विकास कार्य, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं थी जो लोकप्रिय नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने चलाई थी, वो सब बंद कर दी गई है।
महिला सम्मान और योग जैसे सकारात्मक विषयों के बीच इस मंच से राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। जहां एक ओर कार्यक्रम ने महिलाओं के सम्मान का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के तेवरों से राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।